जय हिंद दोस्तों। सवाल नंबर 6 तक पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज बताएंगे सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। दो सवाल दिया हुआ है। चलिए देखिए कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान निकालना है, इतना का मान निकालना है। दो सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आपसे कह दे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका मान कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर इस कोण को अगर थीटा मान ले तो इंगित किए गए कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और शेष भुजा आधार कहलाता है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लिए। जब ये त्रिभुज अपने मन से बनाए तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना किया। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना किया जिसमें कोण सी बराबर थीटा माना। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। लिख दिए। तथा दिया हुआ क्या है, cot थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ है ना। तो cot थीटा बराबर 7/8 है, तो cot थीटा बराबर यहाँ सूत्र लगाना है। cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा के जस्ट सामने आधार बटा लंब बराबर 7/8। इसका मतलब आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर 7 हो जाएगा। लंब बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो आधार और लंब तो आ गया, कर्ण नहीं आया है, इसीलिए कर्ण का मान निकालेंगे। जब भी ऐसा रहे तो ये तीनों भुजा निकलना चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर, यहाँ लिख देते हैं कर्ण बराबर वाट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण बराबर। तो कर्ण लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान 8 है, आधार का मान 7 है। इसका वर्ग करेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा 8 8 64 7 7 49 होगा ना। तो कर्ण बराबर, दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, अंडर रूट 113 आ गया कर्ण बराबर। ठीक है, लंब बराबर कितना आया था, 8, आधार बराबर 7, लंब बराबर 8, आधार बराबर 7, ये आ गया अंडर रूट 113। लिख देते हैं। अब चलते हैं पुनः पहला सवाल में। अब चलते हैं। पहला सवाल क्या कहा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा के अनुसार लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, थीटा के अनुसार तो सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण है। तो डायरेक्ट लिख देते साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या, 8/113 अंडर रूट में। फिर देखो
1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर इतना लिखे थे, ये जो तो साइन थीटा है, तो काहे नहीं 8 बटा अंडर रूट 113 लिख दे बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ होगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार 7 कर्ण 113 अंडर रूट में। तो यहाँ पर 7 आधार बटा कर्ण 7 बटा अंडर रूट 113 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान यहाँ पर लेने की है 7 बटा अंडर रूट 113। चलिए देखिए बराबर यहाँ पर पड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। एक को a माने तो यहाँ भी एक है, इसको भी a मानिएगा, a माइनस बी यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर भी देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा, अब इसको भी a मानो इसको भी मानो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ भी सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दे देते हैं बराबर यहाँ पड़ेगा। ठीक बा। अब देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे 8 का तो 8 8 64 अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 बटा यहाँ पर 1 माइनस 49 बटा 113 होगा ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर भिन्न का घटाव कर देते हैं, यहाँ पर भी भिन्न का घटाव कर देते हैं। भिन्न का घटाव करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अगर भिन्न का घटाव हम करते हैं तो बटा में 1 दे सकते हैं, इसमें भी बटा में 1 दे सकते हैं। तो क्या होगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 113 है ना। 1 से भागा देंगे 113 में, तो 113 बार में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा, फिर यहाँ से देखो एलसीएम 113, यही बात लिखाएगा यहाँ पर 113 माइनस 49। इनका घटाव आता होगा, इसमें समझाने की कोई बातें नहीं है। अब देखो यहां से लिखते इधर नहीं जाना था होगा। 113 में से 64 को घटाते हैं तो कितना आता है, 13 में से 4 घटेगा 9, ये हो जाएगा 0। तो 10 में से 6 घटेगा 4, 49 बटा 113 बटा 113 में से 49 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, हो जाएगा 0। तो 10 में से 4 घटेगा 6 बटा 113। अब देखो ये भागा के रूप में है, इसको गुना के रूप में कर देते हैं। तो गुना के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 बटा 113 गुने 113 बटा 64। यहाँ से देखो 113 113 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 49 बटा 64। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये पहला सवाल का आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल में, जब तक इसको उतारिए। नंबर दूसरा में इसी का सवाल नंबर दूसरा कहता है कॉट थीटा बराबर, यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज मिटा दिए। कैसा था समकोण त्रिभुज, वे वाला समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पर ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ 90 था, यहाँ कर्ण था, तो यहाँ पर इंगित किए थे थीटा, थीटा के सामने वाला लंब था और ये आधार था, एकदम से वह वाला है। तो यहाँ पर आया था कितना भाई, तो लंब आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8, आधार बराबर 7 आया था, ये 8 आया था, ये आया था अंडर रूट 113। चलिए यही था। दूसरा सवाल यहाँ पुनः लिखेंगे। दूसरा सवाल कहता है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तो कोई भी निष्पत्ति कहेगा तो निकाल लेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा कहे चाहे कॉट थीटा कहे, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, एक पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे,
आधार का मान है 7, लंब का मान है 8, इसका स्क्वायर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया आंसर। उतारिए। चलते हैं सवाल नंबर 8 में। 8 नंबर सवाल कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है ना। ये सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं है, आपको जांच करके बताना है। तो ऐसे सवाल को भी उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। चलो समकोण त्रिभुज की रचना हमने किया, इसका नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अगर ई वाला कोण ए इंगित करेगा तो सामने वाला लंब होगा, है ना। इसमें लंब और आधार नहीं लिखते हैं, क्योंकि लंब और आधार लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ए कहेगा तो सामने वाला लंब, सी कहेगा तो इसके सामने वाला ये लंब होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ये समकोण, एक समकोण त्रिभुज, सॉल्यूशन लिख करके एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना। एबीसी की रचना इस प्रकार किया। समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना इस प्रकार किया कि कोण ए बराबर ए माना, कोण ए बराबर ए माना, कोण ए बराबर क्या माना? ए माना। ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अच्छा, तथा दिया हुआ क्या है? 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पर 3 तो गुना में है, इस 3 को इधर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर? cot a बराबर इधर करेंगे, भागा में आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, होगा ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब 4/3। लेकिन ए के अनुसार आधार हम देखेंगे। ए के अनुसार सामने वाला लंब होता है तो आधार क्या होगा? ए बी। आधार क्या होगा? ए बी। लंब क्या होगा? ए सी बराबर 4/3। इसका मतलब ए बी बराबर 4 आ गया, बी सी बराबर 3 आ गया। ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3, तो ए सी बराबर तो निकला नहीं। ए सी बराबर निकाल लीजिए। ए सी बराबर वाट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर क्या है? ए सी। तो ए सी बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही ना होगा। हाँ, तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे? और थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर दीजिए। बी सी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर दीजिए। तो ए सी बराबर निकल जाएगा। ए सी का मान 4 चौक 16, 3 3 9 होगा ना। तो ए सी बराबर, इसको जोड़िएगा, 16 9 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। इसका मतलब ए सी बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। ए सी की जगह पर 5 लिख देते हैं। ठीक बा? ठीक बा। अब यहाँ पर इससे अब लिखेंगे प्रश्न से, या पुनः लिख दो। क्या था दिया हुआ? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखते हैं ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए मतलब tan थीटा,
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन है tan a, तो a के अनुसार लंब देखेंगे, tan थीटा बराबर यानी a बराबर a के अनुसार अगर लंब देखेंगे तो सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, और लंब बटा आधार, आधार कौन हो जाएगा, a के अनुसार लंब ये है तो आधार ही, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या लाए 3/4 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो वही लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर बराबर है ना cos स्क्वायर a, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, a के अनुसार आधार कौन होगा, इस सामने वाला लंब का आधार 4 होगा, 4 आधार बटा कर्ण कितना 5, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, a के अनुसार लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, इस पर स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन करते हैं तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9, 4 का 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 होगा ना। चलिए अब देखिए, इसका भिन्न का घटाव अगर करेंगे तो भिन्न का घटाव अगर आता होगा आपको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 9 बटा 16 बटा यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16 बराबर क्या लाना है। अब यहाँ पर भी भिन्न का घटाव है, एलसीएम लीजिएगा 25 आएगा क्योंकि बराबर हल है, हर बराबर है ना, ऊपर ऊपर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 16 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा 16 बटा 16 9 कितना हो जाएगा 16 9 25 बटा 16 बराबर 16 में से 9 घटाइए 7 बटा 25, इधर भागा में है इसको थोड़ा गुना करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 7 बटा 16 गुने 16 बटा 25, इसको पहले लिखे नीचे वाला को ऊपर किए यहाँ पर 25 को नीचे किए, 16 16 कट गया तो 7 बटा 25 इधर आया, तो इधर क्या बचा ऊपर में 7 नीचे में 25, यानी कि 7 बटा 25 इधर बचा, तो इधरों तो 7 बटा 25 से बचा है ना, तो दोनों ओर बराबर हो गया ना, तो हम कहेंगे कि इतना बराबर इतना है, यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे हाँ लिखेंगे, है ना, इसको उतार लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 10 में, 10 नहीं है 9 है, 9 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए इसमें दे दिया है कि समकोण एगो त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है, इसलिए हमने चित्र पहले से बना दिया है। तो कहता है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, तो आपको निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा नंबर में क्या निकालना है cos a sin c cos a cos c माइनस sin a sin c, दो मान निकालना है। इसमें क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया हुआ था इसलिए इसमें रचना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे प्रश्न से, डायरेक्ट प्रश्न से चलेंगे। दिया हुआ है प्रश्न में कि tan a बराबर 1/√3 है ना, तो tan a बराबर √3 तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो a के अनुसार लंब tan a दिया हुआ a के अनुसार लंब क्या होगा BC हो जाएगा, है ना, तो लंब हो जाएगा BC, लंब बटा आधार, आधार क्या होगा AB बराबर 1/√3 ऐसे लिख सकते हैं। तो BC का मान 1, AB का मान √3 है ना, BC का मान 1 और AB का मान √3। अरे वीडियो बन रहा है, आओ बैठो बैठो, अच्छा रोक देते हैं। देखिए तो यहाँ पर AB का मान √3 और BC का मान 1,
ए बी का मान √3, हाँ ठीक है, BC का मान 1। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे ए बी का मान √3, BC का मान 1 आया, तो AC का मान तो है नहीं, AC का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर वाट, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बार बार ये बता रहे हैं, सवाल जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे ये सब सवाल देखना नहीं पड़ेगा वीडियो, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तभी ये वीडियो देखें, अन्यथा अपने मन से अगर बना लेते हैं तो मत देखिए। चलिए आगे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एकदम अगले जन्म से बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, AC बराबर सूत्र क्या होगा, AC है क्या, AC है कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर BC है, आधार के जगह पर AB है ना, तो AC बराबर निकल जाएगा BC का मान 1 का स्क्वायर, AB का मान √3 का स्क्वायर। तो AC का मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो AC बराबर √4 हो जाएगा। तो AC बराबर 4 से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, है ना। AC का मान 2 आ गया। जब 2 आ गया, तीनों भुजा आ गया, तो कोई बोलते ही रे, तो निकलिए जाएगा। क्या निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे पुनः हमें क्या दिया हुआ है, पहला सवाल बनाते हैं। क्या है दिया हुआ, sin A cos C प्लस cos A sin C, मान रखिए अपने आप बन जाएगा। देखिए sin A का मतलब sin थीटा, तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। A के अनुसार लंब कौन होगा, सामने वाला लंब होता है ना, 1 हो जाएगा लंब, कर्ण तो नहीं बदलता है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू है, इंटू मतलब गुना, cos C मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो C के अनुसार अब देंगे, C ये है, C के अनुसार सामने वाला लंब होगा, आधार 1 ही होगा, तो आधार बटा कर्ण, कर्ण 2 होगा, प्लस cos A कह रहा है, A के अनुसार, तो cos A का मतलब, हाँ तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो A के अनुसार आधार कौन होगा, √3 हो जाएगा, और आधार बटा कर्ण, कर्ण का मान 2 होगा। sin C यानी C के अनुसार, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो C के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, √3, कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो ऊपर इसको गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना है, यहाँ से यहाँ तक गुना है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस √3 गुने √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुने 3 तो √9, 9 से निकलेगा 3, यानी कोई भी 2 को रूट रहेगा, गुना रहेगा, तो उसमें से एक संख्या लिखते हैं, और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, हर बराबर हो गया, तो 4, 1 प्लस 3, भिन्न का जोड़ आता होगा, तो 3 1 4, तो 4 बटा 4, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। पहला बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे पुनः। दूसरा नंबर में है क्या, cos C माइनस sin A इंटू sin C, है ना जी, जैसे है वैसे लिख दिए। मान रखिए cos A का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, A के अनुसार आधार ये होगा, आधार बटा कर्ण 2 होगा। cos C के अनुसार आधार बटा कर्ण कौन होगा, 1 बटा 2। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, A के अनुसार लंब कौन होगा, 1, कर्ण होगा 2। sin C के अनुसार लंब कौन होगा, C के अनुसार लंब होगा √3, कर्ण होगा 2।
देखिएगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3/4 माइनस ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3/4। यहाँ से हम देख रहे हैं कि √3/4 √3/4 तो कट के 0 हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। उतारिए इसको। सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। पहले से दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है। इसमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लिखे PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P और cos P, साइन P cos P tan P का मान निकालने के लिए कह रहा है। इसमें समकोण त्रिभुज जब दिया हुआ ही है, इसमें रचना तो करना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है सॉल्यूशन, हल करना है इसका। लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो बाबू मेरे, PR प्लस QR मतलब ये दोनों का मान दिया हुआ है, जोड़ करके मान दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर है। अगर हमने मान लिया कि QR बराबर कुछ मान लेते हैं, ये दोनों का योग 25 दिया हुआ है तो इसके बराबर QR बराबर हमने मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, x है। अगर QR बराबर x है तो PR बराबर क्या होगा? PR बराबर, देखो QR बराबर x माना, अगर यहाँ x रखेंगे और इसको इधर रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो PR बराबर क्या बचेगा? 25 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि QR बराबर क्या माना? x। क्या आया? 25 माइनस x। अब देखो हमने लिख दिया QR बराबर x, PR बराबर 25 माइनस x, तो PQ बराबर निकालना पड़ेगा ना। यहाँ लिखेंगे PQ बराबर पहले से डेल है 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर यहाँ से लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों चीज आ गया, लेकिन x का मान है तो x का मान निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कर्ण का एक भुजा यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का मान क्या है? PR। यहाँ पे लिख देंगे कि PR का स्क्वायर बराबर लंब का मान PQ ले लो, आधार का मान QR ले लो। तो PR का मान क्या है? 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान क्या है? x का स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रख दो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूना 50x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा तो x स्क्वायर प्लस में बराबर के उस साइड भी प्लस है, तो अगर इसको हम इस साइड ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर हम खत्म कर लेते हैं, ठीक बा। अब यहाँ ये दोनों से यहाँ पर 25 कॉमन ले लेते हैं, तो एकरा में बचेगा 25, 625 में 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा 25 माइनस यहाँ बचेगा 2x बराबर इधर क्या बचा है? 25। इस 25 को इधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो कट जाएगा, यही काट देते हैं 25। यहाँ क्या बचा? 25 माइनस 2x बराबर 1 कटेगा ते के बार में
हाँ, अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, इसको उधर कर देते हैं तो -2x बराबर 1 माइनस 25 होगा। तो -2x बराबर 25 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा -24। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटो, 12 बार में कटेगा, यानी x बराबर 12 आ गया। x बराबर क्या आ गया 12। चलो अब यहीं पर रहने लो, x बराबर 12। अब चलो प्रश्न से पुनः चलो, क्या दिया है निकालने के लिए, साइन पी। तो साइन पी बराबर निकाल देंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन पी के अनुसार लंब क्या होगा, x बटा 25 माइनस एक्स, लंब बटा कर्ण है ना होगा। तो x का मान 12 बटा 25 माइनस 12, तो 12 बटा 25 में से 12 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 13। ये हो गया साइन पी का मान। निकालिए पुनः कॉस पी का मान, कॉस पी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो पी के अनुसार आधार हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो 5 बटा 25 माइनस एक्स का मान 12, तो आ जाएगा क्या 5 बटा 13। ठीक हुआ। अब तीसरा नंबर में दिया हुआ है, पुनः क्या निकालना है, टाइन पी का मान। तो लिख लेते हैं टाइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो पी के अनुसार लंब क्या होगा एक्स, आधार हो जाएगा 5, यानी कि एक्स का मान है 12 बटा 5। तीनों का मान निकाल के दिखा दिए। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए 11 नंबर देखते हैं सवाल, लास्ट सवाल है। कहता बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल कहता है कारण की पुष्टि कीजिए। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा 5। कोण ए का अगर कोई भी मान हम दे देंगे तो क्या सेक ए बराबर 12 बटा 5 होगा कि नहीं होगा। चलिए समझते हैं इसको। कहता है सेक ए बराबर 12 बटा 5, केवल समझने के लिए ये सवाल है, बनाने के लिए है नहीं। तो सेक ए का मतलब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है कर्ण बटा आधार, यहाँ पर कर्ण बटा आधार बराबर 12 बटा 5। अच्छा यहाँ पर देखो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 12, आधार का मान हो जाएगा 5। तो कर्ण सच में क्या आधार से बड़ा होता है, हाँ होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण बराबर 12 आधार बराबर 5 होना संभव है, समझ गए। कर्ण बराबर सेक ए बराबर 12 बटा 5 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा नंबर क्या कहा कि हाँ कोण ए के किसी मान के लिए, ये दूसरा नंबर हो गया जी। चलो ये दूसरा नंबर था, पहला नंबर देखते, पहला नंबर छूट गया था। कहता है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या हम टेन ए का मान अगर लेंगे टाइन ए बराबर क्या इससे 1 से छोटा इसका मान आएगा। टाइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार बराबर 1। क्या लंब और आधार का वैसा ही मान आएगा जो कि 1 से कम में होगा, कोई जरूरी है कि 1 से कम में होगा। इसका मान 4 बटा। यहाँ से माइक बंद हो जाने के कारण आवाज़ नहीं जा पाया है, और 11 नंबर केवल समझने के लिए है। अगर बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ अगर समझ रहे हैं तो समझ के आप लिख सकते हैं। पहला नंबर असत्य हुआ है। अब तीसरा नंबर समझा रहे हैं। देखो तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि कोण ए और कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। कॉस का जो पूरा नाम होता है कोसाइन होता है, लेकिन कह रहा है कि कोसेकांट का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। इसलिए तीसरा नंबर भी क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा नंबर क्या होगा, असत्य होगा। ये हम बाहर से आवाज़ दे रहे हैं। अब चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है,
तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है ना, इसलिए चौथा नंबर भी क्या होगा, असत्य होगा। 5वां नंबर देखिए, चौथा नंबर में देखिए हम लिख रहे हैं कॉट ए गुने 1, हाँ ये असत्य होगा। 5वां नंबर कहता है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है ना, तो साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं, आगे हम लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इस हिसाब से 4 जो होगा वो लंब होगा, कर्ण होगा 3। तो कर्ण छोटा हो रहा है, लंब बड़ा हो रहा है, जो ऐसा संभव नहीं है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से, लेकिन यहाँ पर लंब बराबर 4 कर्ण बराबर 3 आ रहा है, इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा, यह भी एक असत्य होगा। ठीक है, सब लोग लिख लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।